जिस तरह का काउंसलिंग लिस्ट जारी हुआ है तो उससे लगता है कि दोबारा काउंसलिंग लिस्ट भी जारी करना पड़ सकता है बीएसएससी को। तो एक भी सीट खाली रहती है तो हम लोग काउंसलिंग करवाएंगे और एक एक सीट को भरवाएंगे। और जो लोग इसमें सफल हो गए हैं उन लोगों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी आगे साथ दीजिएगा। जो लोग असफल हो गए हैं उन लोगों का साथ दीजिएगा और इस बहाली में एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से भी हम कहना चाहते हैं कि आप इस बात का पूरा इंतजाम कीजिए कि एक भी सीट खाली न रहे और पैरवी या पैसा पे भी एक भी सीट न भरे। पारदर्शिता लाने के मुद्दे पे हम लोग 7 दिसंबर को दिन में 1 बजे पटना कॉलेज में मीटिंग रखे हैं। तो जो लोग पटना में या पटना के आसपास है वो लोग 7 दिसंबर को 1 बजे पटना कॉलेज आइए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। कल बीएसएससी के द्वारा सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। इसमें 14,410 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। छात्र नेता दिलीप ने 7 तारीख को बीएसएससी दफ्तर के बाहर हंगामा यानी कि महा आंदोलन करने का ऐलान किए थे, जिसे देखते हुए बीएसएससी ने काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को बुला लिया है। हालांकि बहुत ही कम स्टूडेंट को बीएसएससी के द्वारा काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। छात्र नेता दिलीप का कहना है कि दूसरी काउंसलिंग लिस्ट भी जारी किया जाए, क्योंकि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। इसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि काउंसलिंग की तिथि जल्द ही घोषित करेगा, नहीं तो अब हम लोग काउंसलिंग की तिथि को लेकर हंगामा करेंगे यानी कि महा आंदोलन करेंगे। पहले सुनिए छात्र नेता दिलीप को उनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का 7.5 साल से चला रहा वनवास अब खत्म होने की ओर अग्रसर है, क्योंकि कल रात को बीएसएससी ने काउंसलिंग से संबंधित लिस्ट जारी कर दिया है। और इस लिस्ट के लिए 53,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी दिन रात परेशान थे। दिन रात बीएसएससी का वेबसाइट चेक कर रहे थे। कई बार आंदोलन हो चुका था। इसके बावजूद भी बीएसएससी द्वारा अमानवीय व्यवहार अपनाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये आह्वान किया गया कि 7 दिसंबर को बीएसएससी ऑफिस में करो या मरो वाला आंदोलन होगा, उसके बाद बीएसएससी ने कल रात को ये लिस्ट जारी कर दिया। तो एक अच्छी खबर है और इसके लिए बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष को हम धन्यवाद भी देते हैं कि कम से कम आंदोलन के वजह से ही सही आपने लिस्ट जारी कर दिया। लेकिन आपने फिर आधा अधूरा काम किया है कि काउंसलिंग के लिस्ट के साथ साथ आपने काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं किया है। तो आप जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए और जल्द से जल्द काउंसलिंग करवाकर फाइनल रिजल्ट प्रकाशित कीजिए, नहीं तो फिर हम लोगों को काउंसलिंग की तिथि घोषित करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोग आंदोलन करना नहीं चाहते हैं, आप लोग मजबूर कर देते हैं करने के लिए। और इस काउंसलिंग लिस्ट में जिन परीक्षार्थियों का नाम आया है, रोल नंबर शामिल है, यानी कि जो सफल हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और जिन परीक्षार्थियों का इसमें रोल नंबर नहीं आया है, जो असफल हो गए हैं, उनको थोड़ा सा हौसला रखना होगा और हिम्मत से काम लेना होगा। और अपने आत्मविश्वास के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ आप अगली परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। आप हिम्मत मत हारिए। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं हुआ रिजल्ट तो हम पढ़ाई छोड़ दे, आगे कोई परीक्षा ना दे, ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। आप हिम्मत से काम लीजिए और आगे जो परीक्षाएँ हैं, जैसे दरोगा बहाली है, उसके बाद बीपीएससी है, फिर सचिवालय सहायक भी आएगा और द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली भी आएगी। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। आप अपना समय नष्ट नहीं कीजिए। ये नहीं कि रिजल्ट नहीं हुआ तो आप पढ़ाई ही छोड़ दिए, 10 दिन टेंशन में रहे, तो उससे नुकसान आप ही को होगा। हम इस बात को समझते हैं कि 7.5 साल से आप इंतजार कर रहे थे और जब अचानक आपको पता चलता है कि आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है, रोल नंबर नहीं है, तो आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। इतना तकलीफ हुई होगी कि जिसकी कल्पना कोई दूसरा कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता है कि कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन उस तकलीफ को हम भी अनुभव कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन करना क्या होगा, अगर उसी में हम लोग उलझ के रह गए तो फिर आगे जो परीक्षाएं हैं उसमें आपको दिक्कत होगी, वो परीक्षा गड़बड़ा सकता है। इसलिए आपको हौसला बनाए रखना है और हिम्मत से काम लेना है और अगली परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। और जिस तरह का काउंसलिंग लिस्ट जारी हुआ है तो उससे लगता है कि दोबारा काउंसलिंग लिस्ट भी जारी करना पड़ सकता है बीएसएससी को, क्योंकि सीट से 2 गुना, कम से कम 2 गुना 1.5 गुना ज़्यादा लिस्ट में रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। और बहुत सारे लोग हैं जो जॉब में हैं कहीं ना कहीं, और कुछ लोग होंगे जो काउंसलिंग के बाद बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में सीट खाली रहने की संभावना बनती है। तो एक भी सीट खाली रहती है तो हम लोग काउंसलिंग करवाएंगे और एक एक सीट को भरवाएंगे। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। ऐसा मत सोचिए कि काउंसलिंग का लिस्ट आ गया तो हम लोग आपका साथ छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो लोग इसमें सफल हो गए हैं उन लोगों से भी हम आग्रह कर रहे हैं
कि आप लोग भी आगे साथ दीजिएगा, जो लोग असफल हो गए हैं उन लोगों का साथ दीजिएगा, और इस बहाली में एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। और अगर एक भी सीट खाली रहती है तो उस समय हम लोग को एकजुट होकर फिर से लड़ना है। जिस तरह पीटी से लेकर अभी तक आप लोग एकजुट होकर लड़े हैं, उसी तरह आगे भी लड़ना है और एक भी सीट खाली नहीं रहे। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से भी हम कहना चाहते हैं कि आप इस बात का पूरा इंतजाम कीजिए कि एक भी सीट खाली ना रहे, और पैरवी या पैसा पे भी एक भी सीट ना भरे, इस बात का भी ख्याल रखिए। तो इसलिए काउंसलिंग के बाद अगर सीट खाली रहती है तो फिर से आप दोबारा काउंसलिंग का लिस्ट निकालिए और दोबारा काउंसलिंग कराइए, अन्यथा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस बहाली में एक भी सीट खाली रहे। और आप तमाम परीक्षार्थियों से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग इसके लिए नज़र बनाए रखिए, हम लोग भी काउंसलिंग पे नज़र बनाए रखेंगे। और इस काउंसलिंग लिस्ट में भी अगर आपको कहीं गड़बड़ी नज़र आ रही है तो बताइए, हम लोग उसको उजागर करेंगे और उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ेंगे। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है वो लोग भी आगे, आप लोग जो भी परीक्षाएं हो बीपीएससी उसमें भी दीजिए, अगर फॉर्म भरे होंगे तो आप लोग ज़रूर दीजिए। और जो लोग असफल है उनका साथ आप लोग मत छोड़िएगा। आगे अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो या कुछ भी हो, अगर इन लोगों के लिए लड़ना पड़े तो एक साथ आकर हम लोग को मजबूती के साथ लड़ना है, क्योंकि हम लोग को अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ना है, अत्याचार के खिलाफ लड़ना है। तो अभी तक जो आप लोगों ने एकजुटता दिखाई है वो काबिले तारीफ है, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरह की एकजुटता बनाए रखिएगा, क्योंकि आगे भी आप लोग को अभी काउंसलिंग की तिथि नहीं घोषित हुई है। काउंसलिंग के बाद फिर आपको मेरिट लिस्ट घोषित करवाना होगा, फिर फाइनल ज्वाइनिंग करवाना होगा, तब तक आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो हम लोग एकजुट हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग काउंसलिंग लिस्ट आने के बाद छोड़ रहे हैं साथ, ऐसा नहीं है, हम लोग आगे भी साथ रहेंगे। और जो लोग असफल हुए हैं वो लोग पूरे हिम्मत के साथ, हौसला के साथ आगे की परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। और अगर इसमें सीट खाली रहेगी तो हम लोग काउंसलिंग दोबारा करवाएंगे, हर हाल में करवाएंगे। बीएसएससी अगर नहीं करेगी तो हम लोग करो या मरो वाला आंदोलन करेंगे और बीएसएससी को मजबूर कर देंगे कि दोबारा काउंसलिंग करवाए और हर सीट को फुलफिल करे, भरे, एक भी सीट खाली न रहे। और अभी तक आप तमाम छात्र छात्राओं ने, परीक्षार्थियों ने और प्लानिंग टीम के सभी सदस्यों ने जो प्लानिंग टीम के सभी सदस्यों और जो यूट्यूब चलाते हैं स्टूडेंट्स, उन यूट्यूबर भाइयों ने जो साथ दिया है, जो छात्रों को एकजुट रखने में भूमिका निभाई है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम परीक्षार्थियों को धन्यवाद, आप सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद, प्लानिंग टीम के सभी सदस्यों को धन्यवाद, और जो यूट्यूब चलाते हैं भाई बहन स्टूडेंट्स होकर, उनको भी धन्यवाद कि आप लोग लगातार छात्रों की आवाज़ उठाते रहे और एकजुट होकर आंदोलन में आते रहे और छात्रों को एकजुट रखे और हर आंदोलन में पार्टिसिपेट किए, भाग लिए। और जहां भी लगा कि गलत हो रहा है वहां आप लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल वाले मीडिया बंधु हैं, उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद कि आप लोगों ने भी यूट्यूब के जरिए बहुत आवाज़ उठाई है। आप सभी को बहुत धन्यवाद। जितने भी अन्य मीडिया चैनल है, अखबार हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, टीवी चैनल हो, आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने प्रमुखता के साथ हम लोग का साथ दिया और इस मुद्दे को उठाया। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और आगे भी छात्र हित से जुड़े मुद्दे को आप लोग उठाते रहिए, इसके लिए भी हम आग्रह कर रहे हैं। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से भी हम कहना चाहते हैं कि आपने इसमें फिर से गलती कर दी कि काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं किया और पारदर्शिता नहीं लाई। हम लोग बार बार मांग रहे हैं कि पारदर्शिता लाइए। पारदर्शिता के लिए आपको कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स बताना चाहिए था, लेकिन आपने अभी तक न तो कट ऑफ दिया, न ही परीक्षार्थियों का मार्क्स बताया। जो लोग सफल है उनको भी पता नहीं कि एग्जैक्ट उनको कितना मार्क्स आया, जो असफल हो गए उनको भी नहीं पता है कि कितना मार्क्स से वो असफल हो गए। आखिर उनको पता चलना चाहिए कि कितना कम मार्क्स आया, कितना कम से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ताकि अगली परीक्षा के लिए उस अनुसार तैयारी करें। तो आप पारदर्शिता लाइए। और आगे जो बिहार दरोगा बहाली है 2213 या सचिवालय सहायक आएगी, तो हर बहाली में पारदर्शिता आए। पारदर्शिता लाने के लिए है ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो और रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स दिया जाए। तो इसी मुद्दे पे हम लोग, पारदर्शिता लाने के मुद्दे पे हम लोग 7 दिसंबर को दिन में 1 बजे पटना कॉलेज में मीटिंग रखे हैं। तो जो लोग पटना में या पटना के आसपास है वो लोग 7 दिसंबर को 1 बजे पटना कॉलेज आइए और एकजुट होकर पारदर्शिता लाने के लिए भी आवाज़ उठाइए, ताकि हर बहाली में धांधली रुके और पारदर्शिता लाई जाए। धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने सुना छात्र नेता दिलीप को। उनका कहना है कि जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित करे, नहीं तो अभ्यर्थियों के द्वारा महा आंदोलन
किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रथम इंटर स्तरीय जो वैकेंसी है इसको लेकर लगातार छात्र नेता दिलीप आवाज उठाते रहते हैं, लगातार अभ्यर्थियों की आवाज बने हैं। ये वैकेंसी 2014 की है, लेकिन अभी तक ये पूरी नहीं हुई है। 7 साल बीत जाने के बाद भी ये वैकेंसी लटकी हुई है। लगातार छात्र नेता दिलीप काउंसलिंग कराने की मांग कर रहे थे, काउंसलिंग की तिथि घोषित करने की मांग कर रहे थे, तो अब आयोग के द्वारा काउंसलिंग करने के लिए अभ्यर्थियों को बुला लिया गया है। अब देखना होगा कि आयोग इसकी तिथि कब घोषित करती है। बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।